तो कुछ तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। तो घर से शुरू करनी है तबलीग इंशाअल्लाह, घर से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से कहें इंशाअल्लाह। घर से किससे शुरू कर दोगे भाई? अम्मी से कि अब्बू से, बेटे से कि बेटी से? मैं अभी एक जगह जलसे में था मौलाना, जाते जाते एक छोटा सा आपको चुटकुला सुनाता हूँ। मैं एक जगह जलसे में था तो आगे एक लड़का बैठा हुआ था, उसकी नई नई शादी हुई होगी। तो मैं कहा भाई समझाना घर से शुरू करना है। तो मैं कहा किससे शुरू करोगे? कहना कहा जी मैं तो अपनी बीवी से शुरू करूंगा। अब मैंने कहा ये खुद भी जाएगा, हमें भी काम से निपटाएगा साथ में। हमारे मुसलमानों के जो सबसे पावरफुल खलीफा थे उनका नाम पता है ना? उमर बिन खत्ताब। नाम सुना है नहीं? सैयदना उमर बिन खत्ताब सबसे पावरफुल आदमी इस्लाम का। इतना पावरफुल कि 24 लाख मुरब्बा मील, ये अब जितनी भी कंट्रियां मुसलमानों की हैं उन सब का वो अकेला बादशाह था। तो उनके दौर में, इधर सुन लो मेरी बात सुनो, इनको छोड़ो, तुम्हें कह रहा हूं मैं स्पेशल। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक आम आदमी की शादी बड़े जिम्मेदारों में हो गई। अब जो शादियों के दुल्हन घर पे आई ना, तो हजरत रोज वो उसको डांटती रहती थी। अब वो बड़ा परेशान, मतलब बीवी अमीर घर से आ गई, अब रोज डांटती रहती थी उसको। तो उसने अपनी बीवी को एक दिन कहा, कहता मैं तेरी शिकायत हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लगा के आऊंगा, मतलब अपने खलीफा से तेरी शिकायत। अब उसने ऊंट उठाया, एक दिन का सफर किया, मदीने पहुंचा, इत्तेफाक से दोपहर के टाइम पहुंचा। अरब में रवाज है दोपहर को कोई काम नहीं होता, आज भी दुकानें बंद हो जाती हैं, ऑफिस बंद हो जाते हैं 4 घंटे के लिए। तो उसने मस्जिद नबी में पूछा खलीफा साहब के पीए से, खलीफा कहाँ है? वो कहते जी वो तो घर चले गए खाना खाने। क्या घर कहाँ है? कहते जी वो सामने ही है। वो घर ही पहुंच गया। उसने जाके जैसे दरवाजा खटखटाया, कहा अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन। तो अभी हजरत अंदर से अभी जवाब नहीं दे पाए, तो हजरत की बीवी बोली हजरत को, अमीरुल मोमिनीन की बीवी बोली हजरत को कि लै पतंदर पीछे ही आ गया, तुझे भी कोई काम नहीं सिवाय इनके, 24 घंटे इन्हीं में घुसा रहे, बेड़ा गर्क हो गया, ये हो गया वो। अब ये तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था। अब जब इसने देखा खलीफा की बीवी भी उनको डांट रही है, तो ये चुपचाप बेचारा वापस चल पड़ा। तो हजरत ने दरवाजा खोला, आवाज मारी कि भाई जरा क्या बात है? तो वो दूर से क्या कहता, कहता नहीं नहीं मेरे वाली तेरे वाली से ठीक है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, फरमाया सुन कीमती बात है, लिख के ले जाओ, घर बसेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया सुन, ये जो आई है ना दूसरे घर से अकेली आई, इसके पास कुल कायनात में बस तू ही एक बंदा है जिसको खरी खोटी सुनानी, और है नहीं कोई। तेरी गैर मौजूदगी में पहली बात तो ये कि तेरे बिस्तर की हिफाजत करती, किसी और की जुर्रत नहीं कि वो तेरे बिस्तर की तरफ देखे। फिर तेरी गैर मौजूदगी में तेरी औलाद को पाल रही है, तेरे माँ बाप की खिदमत कर रही है। अब अगर उसने 2-4 बातें तुझे सुना दी तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। इस्लाम ने मर्द पता किसको कहा है? मर्द पता किसको कहा है इस्लाम ने? मर्द वो नहीं जिसके बच्चे ज्यादा होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मुझे तलाक पसंद नहीं, हलाल है लेकिन पसंद नहीं। जब हम कहते हैं ना कबूल है, कबूल है, तीसरी बार इसलिए कहते हैं कि भागना तो भाग जा, नहीं तो मान ले कबूल। हम मर्द उसको कहते हैं जो 3 दफा कबूल है कहने के बाद कब्र तक इस रिश्ते को निभाता रहे, जो बीच में छोड़ के भाग जाए, जो कमजोरी दिखा दे, जो 2-4 बातों की वजह से बीवी को छोड़ दे, वो दौलतमंद तो हो सकता है, सेहतमंद हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा मर्द नहीं हो सकता है। तो तबलीग कहां से शुरू करनी? बात तो तबलीग की चल रही थी, घर से करनी। कहां से जी? तो घर में एक बंदा बड़ा खराब है हमारे, एक बंदा ज्यादा खराब है। जानते हो ना कौन है? हाँ? ये भी मौलवी बताए। घर में एक बंदा खराब है आपके, एक औरत खराब है, एक मर्द खराब है। कौन? हम खुद।
आप अगर चाहेंगे घर को अच्छा करना तो अच्छा हो जाएगा। आप चाहेंगे मोहल्ले को अच्छा करना तो मोहल्ला अच्छा हो जाएगा। आप चाहेंगे कि मस्जिद को अच्छा करना तो मस्जिद अच्छी हो जाएगी। अपनी तबीयत को ठीक करना है, करेंगे इंशाल्लाह। दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा पैदा करना, मदद करने का मादा पैदा करना, गरीब का साथ देने का मादा पैदा करना। अगर आप अपने अंदर तब्दीली ले आएंगे तो अल्लाह फिर आपको दुनिया में भी इज्जत देंगे और आखिरत में भी इज्जत देंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए ये जो बातें हुई हैं अल्लाह मुझे भी और आप सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम बदलेंगे कुछ अपने आप को नहीं। अरे डराना कोई कमाल की बात है? किसी गरीब को इंसाफ लेने जाना हो आप उसको रास्ते में डराओ। कोई बीमार हो गया हो, मौत के करीब जा रहा हो, आप उसको रास्ते में डराओ। खुदा की कसम अगर आप उसको हौसला देंगे तो वो शिफायाब हो जाएगा। किसी का कारोबार स्लम में चला गया, आप उसको डरा रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है। किसी का रिश्ता टूट गया, आप उसको डरा रहे हैं कि दोबारा जुड़ने वाला नहीं है। तब्दीली लानी है, अपने अंदर लाएंगे इंशाअल्लाह। यकीन रखें कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बनी जो इंसान के हौसले को शिकस्त दे सके। ये अब हम खुद तय करेंगे कि हमने अच्छी सिमत जाना है या बुरी सिमत जाना है। अल्लाह ने ये इज्जत, ये कुदरत आपके हाथ में पकड़ाई हुई है, तो कुछ तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। तो घर से शुरू करनी है तबलीग इंशाअल्लाह। घर से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से कहें इंशाअल्लाह। घर से किससे शुरू कर दोगे भाई? अम्मी से कि अब्बू से? बेटे से कि बेटी से? मैं अभी एक जगह जलसे में था मौलाना, जाते जाते एक छोटा सा आपको चुटकुला सुनाता हूँ। मैं एक जगह जलसे में था तो आगे एक लड़का बैठा हुआ था, उसकी नई नई शादी हुई होगी। तो मैं कहा भाई समझाना घर से शुरू करना है। तो मैं कहा किससे शुरू करोगे? कहना कहा जी मैं तो अपनी बीवी से शुरू करूंगा। अब मैंने कहा ये खुद भी जाएगा, हमें भी काम से निपटाएगा साथ में। हमारे मुसलमानों के जो सबसे पावरफुल खलीफा थे उनका नाम पता है ना? उमर बिन खत्ताब। नाम सुना है नहीं? सैयदना उमर बिन खत्ताब सबसे पावरफुल आदमी इस्लाम का। इतना पावरफुल कि 24 लाख मुरब्बा मील, या अब जितनी भी कंट्रियां मुसलमानों की हैं उन सब का वो अकेला बादशाह था। तो उनके दौर में, इधर सुन लो मेरी बात सुनो, इनको छोड़ो, तुम्हें कह रहा हूं मैं स्पेशल।